कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे आज हम लोग यूपी टेट 2021 की बाल विकास प्रैक्टिस सेट सीडीपी की आज प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं हम। आज हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। इससे पहले हमने 12 प्रैक्टिस सेट यूपी टेट की बाल विकास की कर चुके हैं। ईवीएस की आपको मिल चुकी है, हिंदी की मिल चुकी है, इंग्लिश, मैथ सभी की प्रैक्टिस सेट आपको मिलती रहती है और लेक्चर वीडियोस मिलती रहती है। हम ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं जो बार बार क्वेश्चन पेपर में आते हैं। 100% सफलता की यहाँ पर गारंटी आपको मिलती है। आप टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, हमारे साथ आप बने रहें। तो चलिए आज की पहली क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिक्षकों का यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को समूह गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने में अतिरिक्त ये डैश भी सहायक करती है। मूल्य, दुविंद, समाजीकरण, क्या है, दुनिश्चिंत और आक्रामकता। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन से राइट आंसर जल्दी बताने हैं। सभी वीडियोस के लेक्चर वीडियोस या फिर आपको टेस्ट सीरीज़ जो भी देखने हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको लिंक दे देंगे। वहाँ पर लिंक में जाएंगे और आपको सभी चीज़ों का लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक। वहाँ पर आप राइट आंसर देख सकते हैं। फ्री पीडीएफ के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम में जाएंगे, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे और फ्री पीडीएफ सभी वीडियो का आपको मिल जाएगी। चलिए अपना राइट आंसर बताइए। सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या होगी, मूल्य द्विंद नहीं होगा, समाजीकरण होगा। सभी शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को समूह गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि वह सीखने के सुगम बनाने में अतिरिक्त सामाजिक में भी सहायता करती है। एक तो पहली बात, बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं सुगम तरीके से और वो सीखने के साथ साथ बच्चे में सामाजिकरण की भी प्रक्रिया उत्पन्न हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होंगे। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसको विद्यालय में सामाजिकरण की विशिष्ट अवस्था माना जाता है? किशोर अवस्था में, बाल्यावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, शैशवावस्था में। राइट आंसर जल्दी बताइए। चलिए, यहाँ पर कहता है निम्न में से किसको विद्यालय में सामाजिकरण की विशिष्ट अवस्था माना जाता है? तो यहाँ पर अगर बात करें किशोर अवस्था, किशोर अवस्था में तनाव का अवस्था कहते हैं और क्या कहते, तनाव का अवस्था कहते हैं, संघर्ष का काल कहते हैं। प्रौढ़ावस्था, यहाँ पर हमने कहा आपको जब बाल विकास की बात करते हैं तो 3 अवस्थाओं को मुख्य रूप से पढ़ते हैं। किशोरावस्था, सॉरी, यहाँ सबसे पहले पढ़ते हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। प्रौढ़ावस्था तो हमारे बाल विकास के संबंध में आते ही नहीं हैं। तो यहाँ पर हम एक एक बारीकी से देखेंगे। ये तनाव की अवस्था होती है, ये संघर्ष की अवस्था होती है किशोरावस्था, और बाल विकास में हम प्रौढ़ावस्था के बारे में पढ़ते ही नहीं हैं। तो बाल विकास में कौन कौन अवस्था पढ़ते हैं? डी शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ये पढ़ते हैं। लेकिन आज हमें क्या जानकारी हासिल करना, सामाजिक की विशिष्टता होती है, किशोरावस्था में तो नहीं होती है। बाल्य शैशवावस्था में सामाजिकरण क्या होगी आप खुद समझेंगे। आपके घर में एक बच्चे हैं, क्या वे सामाजिक गुणों को सीख पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो तो अपने परिवार को ही अपना जीवन मानते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो वो शैशवावस्था होता। अगर यहाँ पर बात करें बाल्य अवस्था, बाल्य अवस्था में क्या होती है, बच्चों में सबसे ज़्यादा सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है, सामाजिकरण की विकास होता है सबसे ज़्यादा कौन सी अवस्था में? बाल्य अवस्था में। इसीलिए बाल्य अवस्था को सामाजिकरण की विशिष्ट अवस्था कहा जाता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर एक तर्क भी है, क्योंकि किशोरावस्था में क्या संघर्ष काल कहते हैं, इसमें तो नहीं होगा। बाल्यावस्था में बच्चे बच्चे होते हैं, वो अपने परिवार को ही सब कुछ समझ बैठते हैं। प्रौढ़ावस्था तो बिल्कुल भी नहीं होगा। प्रौढ़ावस्था किसी भी सूरत में हम बाल विकास की क्रियाओं में नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा बात बताता है बाल्यावस्था। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे हम। आगे क्वेश्चन देखेंगे, बालक का सामाजिकरण किससे संबंधित नहीं है? यहाँ पर नेगेटिव क्वेश्चन पूछा गया था। जहाँ पर भी आपको नेगेटिव क्वेश्चन पूछेगा, नेगेटिव क्वेश्चन में से क्या होंगे, 3 सही हो जाते हैं। ठीक है, 3
सही हो जाते हैं, एक क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, हम गलत वाले को ढूंढ के उसी ही टिक मार देते हैं। तो चलिए ढूंढते हैं। औपचारिक तथ्यों को प्रदर्शित करना, आदर्श आकांक्षाओं को गंभीरता से लाना, वह प्रक्रिया जो तुरंत हो जाती हो, आधारभूत मूल्यों में परिवर्तन का होना। ये बालक का सामाजिकरण किससे संबंधित नहीं है, यानी 3 से संबंधित होगा, 1 से संबंधित नहीं होगा। ये क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा गया, हम आपको बार बार कहते हैं ऐसे क्वेश्चनों का इंक्लूड करेंगे जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बालक की सामाजिकरण संबंध किससे संबंधित नहीं है, तो 3 क्वेश्चन सही होंगे, 1 गलत होंगे। औपचारिक तथ्यों को प्रदर्शित करता, हाँ, सामाजिकरण प्रक्रिया में औपचारिक और अनौपचारिक तथ्यों को प्रदर्शित करता है, ये क्वेश्चन सही होंगे। ऑप्शन बी देखेंगे, आदर्श आकांक्षाओं को गंभीरता से लेता है, क्योंकि आइडियल जो होते हैं बच्चों की एक्सपेक्टेशन आकांक्षाएं, उसे बच्चे क्या कहते हैं, स्वयं गंभीरता से लेते हैं सामाजिकरण की प्रक्रिया में, ये भी होंगे। वह प्रक्रिया जो तुरंत नहीं हो, ये नहीं होगा। ऐसी प्रक्रिया जो तुरंत नहीं हो, वो बिल्कुल भी नहीं होते किसी भी चीज़ों के लिए, सामाजिकरण की प्रक्रिया नहीं होती है, क्योंकि सामाजिकरण की प्रक्रिया में धीरे धीरे होती है, निरंतर होती है। आप में आप खुद एक टीचर हैं, आप खुद में समझे कि आप में जो सामाजिकरण हो गई है, सोशलाइजेशन जो प्रक्रिया हुई है, क्या वो तुरंत हो गई है, क्या सिर्फ आप पैदा हुए और उसके बाद बाल्यावस्था से, जैसे बचपन बाल्यावस्था शैशवावस्था से बाल्यावस्था में गए, उसके बाद आप में सामाजिकरण की प्रक्रिया हो गई, बिल्कुल भी नहीं। वो कैसी होती है, धीरे धीरे होती है। कैसी होती है, धीरे धीरे होती है और निरंतर होती है, कंटिन्यू होती चली जाती है। तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। आगे बात करेंगे, आधारभूत मूल्यों में परिवर्तन होती है, ये भी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए होती है, बी होती है, सी होती है, तो आपको सॉरी डी होती है, तो सी नहीं होती है, सी को हम टिक मार के इसे ही सही कर लेंगे। बच्चों के मानसिक विकास को डैश विशेष महत्व है, खेल, बाल साहित्य, दिनचर्या, संचार माध्यम। मानसिक विकास में कौन सा विशेष महत्व है, जल्दी राइट आंसर बताएंगे। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कहता है बच्चे में, यानी शैशवावस्था की बात करते हैं। शैशवावस्था की जब भी आपके बात किए तो वो आपके खेल वाले क्वेश्चन 100% सही हो जाते हैं, क्योंकि बालक खेल के माध्यम से अपने मानसिक विकास और शारीरिक विकास का ध्यान देते हैं। इसमें मूल प्रवृत्ति होती है बच्चों में, ठीक है। कौन सी विकास में, खेल में मूल प्रवृत्ति होती है, जिसमें समायोजन की क्षमता, बच्चों में समायोजन की क्षमता बहुत अच्छी तरीके से, तीव्र तरीके से होती है। कौन से खेल, कौन से माध्यम से, खेल माध्यम में। साहित्य ये बाल्यावस्था की हो जाएगी, ये भी बाल्यावस्था की हो गई। संचार माध्यम ये भी बाल्यावस्था की बात हो जाएगी। यहाँ पर कौन सी अवस्था पूछ रही है, बच्चे के, यानी शैशवावस्था की बात पूछ रही है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो वे सामाजिक समूह का निर्माण करने का करते हैं। यह कथन किसका है, कदाचित सत्य है, असत्य है, आंशिक रूप से सत्य है। सिंपल सी बात है, जब दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं, आप समाज में किसी से मिल रहे हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। प्रभावित का मतलब है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहाँ पर प्रभावित का आश्रय जो माना गया वो आकर्षित करनी है, क्योंकि एक दूसरे के विचार सेम होते हैं, एक दूसरे के भावनाएं अच्छी सेम होते हैं, तभी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसीलिए वे सामाजिक समूह, ये क्या, सोशलाइजेशन ग्रुप, सोशल ग्रुप में का निर्माण करते हैं। आप अपने क्रिकेट खेलते हैं, अपने सहपाठियों के साथ खेलते हैं, क्योंकि आप उससे प्रभावित हैं, आप उससे, उसकी बातों से सहमत है, आपकी बातों से वो सहमत है। ये 100% सत्य है। क्या है, 100% सत्य है।
ऐसे टॉपिक को हमने नोट्स में कवर करके रखे हैं। नोट्स लेने के लास्ट में, वीडियो को लास्ट में आपको नंबर बताए जाएंगे, आप वहाँ से नोट्स ले लेंगे, क्योंकि आपको पता है इस बार हमने यूपी टेट में कितने नंबर लाने की टारगेट रखे हैं, 130 प्लस नंबर लाने के टारगेट रखे हैं। कैसे होगी हमारी ये टारगेट? हमारी ये टारगेट, सबसे पहले आपको 3 स्तंभ है। पहला स्तंभ आपको नोट्स है, दूसरा स्तंभ आपके लेक्चर है, तीसरा स्तंभ आपके प्रैक्टिस सेट है। इनके माध्यम से हम 130 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन हम देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय का मुख्य कार्य नहीं है? विद्यालय संपूर्ण बालक का उनके उच्चतम स्तर का विकसित करता है। विद्यालय हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित कर व प्रेषित करता है। विद्यालय सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए यंत्र का प्रयोग करता है। विद्यालय जातिवाद के कारण विद्यार्थियों में बुरी भावना का विकास करता है। ये क्वेश्चन आपके सामने है, राइट आंसर आपको बताने हैं। जल्दी अपना राइट आंसर बताइए। यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, विद्यालय जातिवाद के कारण विद्यार्थियों में बुरी भावना का विकास करते हैं। क्वेश्चन देखेंगे। विद्यालय का कार्य होता है सांस्कृतिक के नए प्रतिरूपों का निर्माण करना, संस्कृति का संरक्षण करना, संस्कृति का संरक्षण परिष्करण करना, उपरोक्त डी सभी। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। विद्यालय का कार्य क्या है? संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण करना, बच्चे में नई नई संस्कृति के, अपने पुराने संस्कृति अकॉर्डिंग नई नई सांस्कृतिक प्रतिरूपों का निर्माण करना। ऑप्शन ए सही। ऑप्शन बी, संस्कृति का संरक्षण करना, जो हमारे पास संस्कृति है उसके संरक्षण करते हैं। ऑप्शन बी ये भी सही होगा। संस्कृति का संरक्षण परिकृष्ट परि परिष्टकरण करना, उपरोक्त डी यहाँ पर राइट। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? संस्कृति का परिकृष्टन, संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करना, संस्कृति के निरंतरता को बनाए रखना, उपरोक्त डी। आपके हिसाब से क्या राइट आंसर होंगे? जल्दी अपना राइट आंसर जल्दी बताइए। कमेंट सेक्शन में अपना राइट आंसर बता सकते हैं। चलिए देखते हैं संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है। शिक्षा का जो प्रभाव पड़ता है हमारे संस्कृति का परिकृष्टन पर भी पड़ता है। संस्कृति का प्रभाव शिक्षा के माध्यम से संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करता है। मतलब एक पीढ़ी से शिक्षा के माध्यम से अगले पीढ़ी तक अपने संस्कृति को बचाने के, धरोहर को बचाने के, उसको आगे रखने की, जारी रखने की हम प्रक्रिया रख सकते हैं। संस्कृति के निरंतरता को बनाए रखना, कंटिन्यू हम अपनी संस्कृति कल्चर को, संस्कृति मतलब जो कल्चर होती है उसमें शिक्षा के माध्यम से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी तीनों सही होंगे। आगे बात करते हैं हम सामाजिकरण परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक है। सरकार का, शिक्षा का, जाति का, धर्म का। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, आपके सामने ऑप्शंस हैं, राइट आंसर जल्दी बताइएगा। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिकरण परिवर्तन जो सर्वाधिक कार्यकारी होता है सरकार का, बिल्कुल भी नहीं। सरकार सिर्फ 5 सालों के लिए आती है और वो सामाजिकरण परिवर्तन कितना कर सकता है? बहुत ज़्यादा तक, कुछ हद तक करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर बात होगी मुख्य शिक्षा का, इसके संबंध में भी बात करेंगे। जाति की बात करें तो जाति हमारे सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी बिल्कुल भी नहीं हो सकता। किसी विशेष जाति ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अगर जाति नहीं कर सकता तो यहाँ पर धर्म भी नहीं कर सकता। अगर कौन कर सकता है? शिक्षा। शिक्षा क्या कर सकती है? ठीक है, शिक्षा हमारी सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी होता है। जैसे कि शिक्षा बालकों में सामाजिक गुणों का विकास करती है, ये तो आपको पता है। उसके बाद सामाजिक त्रुटियों का
परिवर्तन जरूर करती है, सामाजिक त्रुटियों को परिवर्तन करके उसे सुधारा जा सकता है, उसे परिमार्जन किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ हम किसके माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से। अगर हमारे पास एजुकेशन नहीं होती है तो सामाजिकरण परिवर्तन में सर्वाधिक कारक नहीं होते। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसका मिलान सही है। संवेगात्मक विकास परिपक्वता से होता है, शारीरिक विकास वातावरण से होता है, सामाजिक विकास वातावरण से होता है, संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता से होता है। एक यहाँ सही है, मतलब 3 गलत होने वाले। जल्दी अपना राइट आंसर बताइए। आपको याद है, आपने आपको एक परिभाषा पढ़ा था किसका, स्किनर तथा हैरीमनल का। स्किनर तथा हैरीमनल का, किसका, हैरीमनल का। स्किनर तथा हैरीमनल ने कहा था सामाजिक विकास वातावरण से होती है। ये किसने कहा था, सामाजिक विकास वातावरण से होता है। स्किनर तथा हैरीमनल ने क्या कहा था, वातावरण और संगठित साधनों में कुछ ऐसे विशेष कारक हैं जिनका बालक से सामाजिक विकास की दशा निश्चित परिवर्तन होती है। सामाजिक विकास की दशा वातावरण से निश्चित सम्मिलित होती है। संवेगात्मक विकास मैच्योरिटी से नहीं आती है। संवेगात्मक विकास हमारे मानसिक स्तर है, संज्ञानात्मक विकास ये मानसिक स्तर है, ये दोनों। शारीरिक विकास हमारे वातावरण से नहीं होती है, हमारे आनुवांशिकता से होती है, हेरिडिटी से होती है। अगर हम कुछ सीखते हैं तो वो वातावरण से होती है। ये गलत है उनका, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाते हैं। आगे बात करते हैं, समाजीकरण सोशलाइजेशन है। समाज में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया शिक्षा एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, सामाजिक मापदंडों में परिवर्तन, समाज में मापदंडों के साथ अनुकूलन क्या कहलाती है। राइट आंसर बताएंगे। समाजीकरण, हमने आपको समाजीकरण जब लेक्चर वीडियो पढ़ाया था और हमने नोट्स में आपको ये जब बताए थे, नोट्स में तो डिटेल में बताए थे, लेक्चर वीडियो में भी हमने हाल फिलहाल में आपको समाजीकरण की प्रक्रिया पढ़ाई थी। अगर आप नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लेक्चर वीडियोज़ की एक प्लेलिस्ट मिलती है, वहाँ पर जाके आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। अगर नहीं आती समझ तो हमें आप कमेंट करेंगे और हम आपको फिर सजेस्ट कर देंगे। ठीक है। समाजीकरण है समाज में मापदंडों के साथ अनुकूलन स्थापित करना। समाज के यानी कि समाज के बनाए गए जितने आपके पास नियम से होते हैं, उन रूल या नियम को आप मानेंगे, रूल और नियम को मानने के साथ उसमें अनुकूलन स्थापित करेंगे, तभी आप समाज के जितने भी मापदंड होते हैं उस आधार पर आप समाजीकरण हो सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें समाज में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, वो समाजीकरण बिल्कुल भी नहीं है। समाजीकरण प्रोग्रेस में हो सकती है। शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, शिक्षक एवं पढ़ाए गए बीचों के संबंध, वो शिक्षण एंड एजुकेटेड के रिलेशनशिप कहलाएंगे, ये तो नहीं होंगी। सामाजिक मापदंडों में परिवर्तन नहीं, समाज में जो रूल बनाए हैं उनके अकॉर्डिंग आप चलते हैं, उनके अकॉर्डिंग मापदंडों के अनुसार आप खड़ा होते हैं, तो वहाँ पर आपके लिए क्या होती है, सामाजिक मापदंडों का अनुकूलन करता है, वो समाजीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण डैश है। क्या है, बच्चों को लेबलों में समायोजित करना, व्यक्तिगत वयस्क विकास करना, विद्रोहों को निरुत्साहित करना, संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना। आपके सामने ऑप्शन है, राइट आंसर आपको बताने हैं। चलिए यहाँ पर बात करेंगे, समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक और डैश। बच्चों के लेबल में बिल्कुल भी नहीं होगा, कहीं बच्चा कोई प्रोडक्ट नहीं है उसमें लेबल की बात करेंगे, ये बिल्कुल गलत है। व्यक्तित्व विकास, समाज के जो सामाजिक में सम्मिलित और सांस्कृतिक होती है, व्यक्ति में व्यक्तिगत विकास,
पर्सनल में पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हम करते हैं पर्सन में, जो भी पर्सन होता है उसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करते हैं वो। विद्रोहियों की बात नहीं होगी, संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना, यह समाजीकरण की प्रक्रिया में बिल्कुल भी नहीं होती है। जहाँ पर भी संवेगात्मक होगी वहाँ पर आपके मानसिक हो जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है, यानी 3 सही 1 गलत, गलत वाले को सही मार देंगे। सांकृतिक मूल्य केन येन पर केन, धनार्जन का मूल्य, नैतिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य, क्या सही होंगे? राइट आंसर बताइए। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ इसका देखेंगे, उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। केन येन केन पर केन, धनार्जन का मूल्य, इसका संबंध कैसे होता है? नैतिक आचरण का होता है, नैतिक मूल्यों का होता है, सांस्कृतिक विकास का होता है। इसे केन पर क्रेन धनार्जन नैतिक हो सकता है, अतः यह मूल्य नहीं बल्कि दोष के रूपों में आता है। ये किसके रूपों में आता है? ये मूल्य नहीं दोष के रूपों में आता है। याद रखेंगे आप, ऐसे पॉइंट जब एग्जाम्स में आएंगे तो ये इसलिए होता है कि कोई ये गलत हो जाएंगे, गलत वाले को हम सही कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए सी डी ये तीनों सही होंगे, बी गलत, गलत को चुन के हम सही मार लेंगे। आगे बात करते हैं। के सी वो CVSE द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चे का समाजीकरण किस प्रकार से किया जाता है, उससे उपेक्षा की जा सकती है। किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी यह सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जा सकता है। वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करते हैं तथा सामाजिक कौशलों सीखते हैं। आगे बात करेंगे। ये बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सके। वे समय नष्ट करने वाले सामाजिक आदतों प्राकृतिक त्याग करें, सीखें कि किस प्रकार से अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, राइट आंसर आपको बताने हैं। यहाँ पर एक चीज मिसिंग है, CBSE होगा। ठीक है, CBSE होगा, CBSE होगा, CVSE नहीं होगा। चलिए राइट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही राइट आंसर हो जाएंगे। वे समूह कार्य जिसमें सक्रिय भागीदारी, आपको ये सक्रिय भागीदारी एक्टिव जो होती है, सक्रिय जो होती है वहाँ पर भागीदारी हिस्सेदारी एक्टिव पार्ट जो होते हैं वो बच्चे के लिए पॉजिटिव टैग बढ़ाते हैं। हमने आपको टैग एंड ट्रिक जो वाली वीडियो बताती है वो आपको मिल जाएगी। आप हमें कमेंट करेंगे या फिर लास्ट में जो नंबर बताऊंगा उसमें आप व्हाट्सअप कर देंगे तो मैं आपको 100% सही बता दूंगा कि कहाँ वो वीडियो कैसे याद करनी है। वो वीडियो फिर से आपको मिल जाएगी या फिर पिछले वीडियो को मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। तो यहाँ पर सक्रिय भागीदारी ये पॉजिटिव टैग वर्ड के आधार पर आप इसी क्वेश्चन को राइट आंसर कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? एक होती है सक्रिय एक्टिव, एक होती है निष्क्रिय, इसे करते हैं डी एक्टिव। ठीक है, डी एक्टिव। इको लेवल, परिवार, सामाजिक पुस्तकालय, स्वास्थ्य क्लब, क्या होती है? आपको राइट आंसर बताने हैं। चलिए बात करते हैं। निष्क्रिय एजेंसी है मतलब 3 नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन हैं। ठीक है, हमने आपको नेगेटिव टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर 3 सही होते हैं और नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन में क्या होते हैं? 3 सही होते हैं, 1 गलत होते हैं। ठीक है, गलत वाले को हमें चुन के सही करने हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर निष्क्रिय एजेंसी। इको क्लब,
इको क्लब एक ऐसी जगह है जहाँ पे सभी मिलते हैं, सामाजिक पारिवारिक बातें होती है, वो सही होते हैं। परिवार, वहाँ पर भी आपको सामाजिक की सीखने के मिलती है। सार्वजनिक पुस्तकालय ये बिल्कुल भी नहीं होती है। स्वस्थ क्लब, ये इंपॉर्टेंट रखता है। स्वास्थ्य क्लब, परिवार और इको क्लब ये तीनों आपके सही हो जाते हैं, और सार्वजनिक पुस्तकालय गलत होते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय गलत होते हैं, उसी को हम सही कर लेते हैं। तो चलिए, ये थी आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन हमने हल किए, और आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ग्रुप में भी बता सकते हैं। आप पहले सब्जेक्ट का नाम लिख सकते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर लिख सकते हैं, उसके बाद आपके कितने मार्क्स आए ये लिख सकते हैं। हम 130 प्लस मार्क्स की जो टारगेट रखे हैं उसके लिए हम 3 स्तंभ बनाए हैं। पहला, आपको नोट्स लेने हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके 7634993536 नंबर पर आप व्हाट्सएप करके नोट्स लेंगे। दूसरा, आप लेक्चर वीडियोस देखेंगे। तीसरा, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट में भाग लेने हैं। ये तीनों करेंगे, 130 प्लस मार्क्स आपको 100% मिलती है। यहाँ पर आपको 100% सफलता की गारंटी मिलती है, आपको टीचिंग इंस्टीट्यूट देती है। तो आपको टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। कंप्लीट नोट्स आपके तैयार हो चुके हैं, नए सिलेबस नए पैटर्न के आधार पे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली टेस्ट सीरीज के साथ, अगली प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।